काफ़ी क्रेजी चीज़ और काफ़ी ब्लफ भी खेलना पड़ा. लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव लर्न. एंड द थिंग वाज वी टुक जो डैनियल का जो इन्वेस्टमेंट है डैनियल सनी का, वो ट्रेंचेस में आता है. सो इट कम्स इन ब्रेक्स ऑफ 10 lakhs एट अ सर्टेन डेट. एंड देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम जब हमारा फर्स्ट ट्रेंच आने वाला था. तो हुआ क्या था कि डैनियल ने एक और इन्वेस्टर ले आया था जो स्टार्टिंग में ही ऑन बोर्ड होने वाला था हमारे साथ. सो ही हैज़ अ बिग बिजनेस ऑफ फिश एंड वो फिश को एक्सपोर्ट रिपोर्ट करता है. एंड वो स्टार्टिंग में ही चाहता था कि ये हमारे साथ जुड़ जाए. एंड हमारी मीटिंग हुई थी जहाँ पे द न्यू इन्वेस्टर डैनियल, मी एंड द स्पोक पर्सन वाज देयर. एंड द कॉन्वर्सेशन गॉट हीट अप बिकॉज द स्पोक पर्सन सेड कि हमारा प्राइसिंग में प्रॉब्लम है एंड ये इसको प्रॉफिटेबल करने में बहुत टफ होगा और उसको प्राइस मैन्युफैक्चर से रिड्यूस कराना पड़ेगा. एंड आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स वेटिंग उसी दिन हमें ट्रेंच मिलना था. फर्स्ट एवर ट्रेंच टू गिव द मैन्युफैक्चरिंग पीओ हु हैज बीन वेटिंग फॉर 3 months. एंड हमें उसी दिन ट्रेंच देना था. बिकॉज ऑफ द स्पोक पर्सन ने ऐसा बोल दिया, उस दिन हमें ट्रेंच मिला और वो डिले हो गया. और वो हमारा ये था कि आज हम मेंटली प्रिपेयर थे, आज हमें मिलेगा. एंड आफ्टर लाइक लॉट ऑफ वेट करते हुए कि आज तो हो ही जाएगा, और उस दिन फिर ये हो गया जिस दिन मिलना था. फिर कब मिला? फिर उसके 10-15 दिन बाद मिला. जब हमने एक और कंडीशंस डाल दी, हमने मैन्युफैक्चरर से भी रिक्वेस्ट करा. डैनियल ने 2-3 चीज बोला कि यू हैव टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हैव टू डू दिस. वी रिड्यूस द प्राइस आल्सो इवन मोर एंड दैट टुक अनदर 10-15 days एंड देन वी फाइनली गॉट द ट्रेंच. एंड जस्ट इमेजिन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू 8 महीने वेट करा है, बाहर अब तक हाथ में नहीं आया है. एंड यू नो वी वर जस्ट सो ईगर टू गेट दैट उस दिन पे लाइक इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट. हमने कहा यार ट्रेंच भी नहीं है, अब क्या करेंगे. सो for the manufacturing, there's one crazy story to tell. Yeah, if our manufacturers see this they're gonna kill us. But तो हुआ क्या था कि डैनियल का टेंशन होता था आ जाएगा. एंड हम मैन्युफैक्चर को जो कंडीशन दी थी डैनियल ने कि तुम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखो, क्योंकि उसका कुछ पहले स्कैम हुआ था, दैट ही नीड्स टू सी द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिफोर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस. और मैन्युफैक्चर क्या किया, वो किसी को दिखा नहीं सकते क्योंकि उनका स्कैम हुआ था कि उनकी मशीन्स कॉपी हो दोनों. और हम फंस गए यहाँ पे कि इसको वहाँ देखना है और ये लोग दिखने नहीं देते. And he wouldn't send the trench until we see the manufacturing unit. So, but that's what, you know, in business what we have learned is having good relationships, building good relationship. जो वहाँ के CEO जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट था उसका हमारे साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, तभी उन्होंने बड़े पेशेंटली वेट भी करा. तो उसको बड़ा कन्विंस करके अलाउ करा कि अच्छा हम देखने देंगे बट उसी वक्त हमें पीओ चेक देना पड़ेगा कि हम उसी वक्त देख लेंगे बट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते. ठीक है. एंड हमारे बैंक में तो जीरो था और डैनियल अब हम पहले वहां से देखेंगे फिर डैनियल को बताएंगे, तो उसमें वो 2-3 दिन तो चलेंगे कि अब मैन्युफैक्चरर्स को क्या बोले कि वो तो देखने भी दे रहे हैं. उनकी एक ही कंडीशन थी, हम देखने देंगे बट यू हैव टू गिव द पीओ. मैंने फिर इसको बोला कि एक आइडिया है, फ्राइडे था वो दिन, हम उनको चेक दे देते हैं बैंक में नोइंग कि जीरो है बैलेंस, उनको चेक दे देते हैं लिखा हुआ, क्योंकि डैनियल का टेंशन आ जाएगा 1-2 दिन में और मंडे से पहले चेक तो जाएगा नहीं होगा वहां पे. तो पूरा ब्लफ खेला कि ठीक है, जीरो बैंक में गए थे, हमने लिखा भी उनको यस दिस इज द चेक, दिस इज डन. 7 लाख का चेक ऐसा दिया था कि हाँ हमारे बैंक में वो है देते हुए और एक पड़ गई थी कि बस प्रे करें कि डैल का ट्रेच आ जाए, बस आ जाए बस. एंड हमने तो उनको चेक दे दिया और उन्होंने ले लिया. और फिर हम बाहर निकले, हमने कहा दे दिया है कोई नहीं, आ जाएगा. ठीक है. और वो लोग ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि ये कहीं चेक बाउंस ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए. हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे. वैसे हमारे से मस्ती कर रहे थे कि हमने फाइनली चेक आफ्टर 4 months वर्किंग विद देम फाइनली हमने चेक दिया जिसमें हमें पता वो रियल भी नहीं था, इट वाज अ ब्लफ. एंड वी वेंट बैक, हम सोच रहे हैं यार हो जाएगा, उसको कन्विंस करते. हमने डैनियल को बताया कि वी हैव सीन द मैन्युफैक्चरर. लकीली उसके 3-4 घंटे बाद डैनियल का ट्रेंच आ गया एंड वी वर सो सेटिस्फाइड. बट द बेस्ट पार्ट इज द चेक स्टिल गॉट बाउंस्ड मंडे. साइन गलत हो गया. फिर हमने आरटीजीएस कर दिया था. हाँ, फिर हमने उसको आरटीजीएस कर दिया था. तब बैंक में रिस्क टेकिंग एबिलिटी पता लग गई थी. रिस्क टेकिंग एबिलिटी जीरो थी. हमने 7 लाख का चेक विदाउट बैंक में जीरो लिख दिया, दे दिया उनको.